मनीष कश्यप पटना के बेउर जेल में रहेंगे या बेतिया के जेल में रहेंगे? मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस फिर से मदुरई ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? तो इस बात का जवाब बहुत सारे लोग मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके या मुझसे मिल करके मुझसे जानने की कोशिश की है। जो लोग मिल गए उनका मैं जवाब दे दिया और यथासंभव व्हाट्सएप और मैसेंजर के भी मैं बातों का रिप्लाई देने की कोशिश किया। मैसेंजर पर चूंकि मैसेजेस ऑलरेडी इतने ज्यादा भरे पड़े हैं कि अगर जिन तक मैं नहीं पहुंच चुका हूं या कमेंट तो मैं पढ़ता ही नहीं हूं, तो उनसे मैं माफी मांगते हुए अभी इस चीज की जानकारी दे दूं। उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है एसके पंकज, मैं हूं वकील सह पत्रकार। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप को प्रोडक्शन वारंट के आधार पर मदुरई से बेतिया लाया गया था। बेतिया लाने के लिए मदुरई पुलिस यानी तमिलनाडु पुलिस थोड़ी आनाकानी कर रही थी। कई डेट्स बीत जाने के बावजूद भी जब मनीष कश्यप को नहीं लाया गया तो मनीष कश्यप के बेतिया के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लगातार प्रोडक्शन वारंट भी भेजा गया और कोर्ट की अवमानना का दावा करते हुए और फिर जो है वो इंफॉर्मेशन भेजा गया। तो अंत में तमिलनाडु पुलिस बेतिया लेकर के और मनीष कश्यप को पहुंची। जब मनीष कश्यप पहुंचे तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उनके मां के साथ मिलने, मां और भाई के साथ मिलने की तस्वीरें वायरल हो रही थी। और इस बार बिहार पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने जितना सुंदर व्यवहार मनीष कश्यप के साथ किया है उसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। जब आप लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था तो हमने आलोचना भी की थी, लेकिन आज जब आप अच्छी पुलिसिंग का एक एग्जाम्पल पेश किए हैं तो आपको हम सैल्यूट भी करते हैं। दूसरी बात ये कि जो सवाल है आप लोगों के कि मनीष कश्यप बेतिया के जेल में रहेंगे या बेउर के जेल में रहेंगे या तमिलनाडु जाएंगे, तो सबसे पहले जान लीजिए कि बेतिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में तमिलनाडु पुलिस ने अपनी पूरी औकात लगा दी, पूरी कोशिश की कि उनको वापस लेके चले जाएं। लेकिन बेतिया के मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया कि नहीं, आपको बेतिया जेल में ही मनीष कश्यप को रखना है। यानी आदेश किया गया, बेतिया जेल का जुडिशियल रिमांड का आदेश किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद फिर जो है एक पिटीशन आया जिसमें उनको पटना ले जाने की मांग हुई और उनको पटना ले जाया गया। चूंकि आज पटना के कोर्ट में उनकी पेशी है, तो पटना के कोर्ट में जब आज पेशी है तो जाहिर सी बात है कि पटना उनको रखा जाना उचित था। तो जिसके कारण वहां से पिटीशन आया और उसके आधार पर उनको पटना ले जाया गया। अब पटना में आज पेशी के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि वो बेउर जेल में रहते हैं या तमिलनाडु फिर उनको मदुरई वापस ले जाया जाता है। ये एक खतरा है, क्योंकि इसमें छोटा सा एक प्रोसेस समझ लीजिए। अगर उनको पटना के बाहर यानी मदुरई ले जाना है तो तमिलनाडु पुलिस वहां पिटीशन देगी पटना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास, चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो या जिस भी कोर्ट में हो। वहां पर उनके पास जो है उनके खिलाफ जो है वो एक पिटीशन दिया जाएगा कि वो लोग ले जाना चाहते हैं। पिछली बार पिटीशन दे करके और अलाउ करा करके ही उनको ले जाया गया था तमिलनाडु। तो अगर इस बार फिर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब जिस भी कोर्ट में उनकी पेशी होगी, अभी जेएम साहब के कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, वहां से अगर आदेश मिल जाता है तमिलनाडु जाने का तो एक खतरा है कि उनको मदुरई फिर से ले जाया जा सकता है। लेकिन जो केस का जो परिस्थिति, जो स्थिति केस की बन रही है, उसके आधार पे मुझे पूरी आशा है कि उनको अब मदुरई नहीं ले जाने का आदेश दिया जाएगा। हालांकि आदेश देने का काम ऑनरेबल जजेस का होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का होता है, जस्टिसेस का होता है, तो वो मैं तो पहले से नहीं बता सकता हूं। लेकिन जो आशा है, जो इसमें जो हम लोगों का अनुभव कहता है, वो ये कहता है कि उनको बेउर जेल में ही रखा जाएगा। उसके बाद फिर लगातार कई केसेस में, लगभग 8 केस बेतिया में पेंडिंग है मनीष कश्यप के खिलाफ। एडीजे 5 में उनका प्रोडक्शन होना है, तो बेतिया से फिर उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा वो बेउर हो या मदुरई रहे, उनका प्रोडक्शन वारंट भेजा जाएगा। और बेतिया में इतने केसेस हैं कि उनको बेतिया में ही रखा जाएगा, ज्यादा उम्मीद है। यानी वो मदुरई रहे या तमिलनाडु के मदुरई रहे या बेउर जेल में रहे, बेतिया तो उनको लाना होगा, ऐसी परिस्थिति बन रही है। और मदुरई जाने के चांसेस जो है, वो पॉसिबिलिटी यानी संभावना जो है वो मुश्किल से 10% है। वो 1 से 2 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कचहरी जाऊंगा, दिन भर प्रैक्टिस करूंगा, शाम में आपको पक्की खबर वहां बात करके, वहां के उनके विद्वान अधिवक्ताओं से बात करके और मैं दूंगा। अब जिस तरह से यहाँ के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलील को पूरे सही ढंग से और मजबूत ढंग से रख करके तमिलनाडु पुलिस की मंशा पर पानी फेर दिया, उसी तरह अगर वहां भी अधिवक्ता महोदय दलील रख पाए और वहां के ऑनरेबल जस्टिस, जज या मजिस्ट्रेट साहब की कृपा हो गई तो वो बेउर ही रहेंगे। और बेउर के बाद जैसे ही फिर बेतिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के यहां से प्रोडक्शन वारंट जाएगा, उनको बेतिया लाना होगा। तो बेतिया आएंगे वो जल्दी। अब ये सारे प्रोसेस में कितने दिन लगेंगे और कितने दिनों में वो छूट सकते हैं, तो चूंकि जो केस है, जो चार्जशीट है,
उसके स्टडी के आधार पर पाया गया कि मनीष कश्यप पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं बन रहा है, कोई मनीष कश्यप का ऐसा चरित्र नहीं है जैसे नारी विरोधी, देश विरोधी चाल चरित्र नहीं है, समाज विरोधी चाल चरित्र नहीं है, और वो एब्सकॉन्डर भी नहीं हो सकते, यानी उनका नाम, चेहरा और वो इतने नामी हो चुके हैं, इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि वो भाग भी नहीं सकते, फरार भी नहीं हो सकते हैं। तो उनके फरारी नहीं होने की भी गारंटी कोर्ट को प्रोड्यूस की जाएगी, दी जाएगी, शपथ दिया जाएगा। उन पर कोई सीरियस एलिगेशन नहीं है और कोई स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं है, यानी विशेष कोई उन पर खास चार्ज नहीं बन रहा है। तो मैं आशा कर सकता हूं कि उनको बेल मिलेगा। अब ये सवाल अंत में कि आखिर कब तक मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे, तो मैं 90% से ज्यादा श्योर हूं कि 1 से 1.5 महीने मुश्किल से अब उनको जेल में रहना होगा, और 1 से 1.5 महीने के बाद मनीष कश्यप पुनः आप लोगों के बीच गरजने के लिए बाहर आ जाएंगे। 1 से 1.5 महीना याद रखिएगा, कैलेंडर लिख लीजिए। 45वें दिन मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, और मुझे आशा है कि अब की बार जो 45वें दिन मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो होगा उनके रिहाई का वीडियो, उनके बेल आउट होने का वीडियो, रिहाई नहीं, उनके बेल आउट होने का वीडियो, और उसके बाद ट्रायल चलेगा तो केस में जो है वो बाइज्जत बरी होंगे या कन्विक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 1 से 1.5 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और वो आजाद होकर के और ढंग से काम करेंगे। जय हिंद, जय